हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का, जो परिचय से शुरू करेंगे हम और आगे पढ़ेंगे उसका आकृति, विस्तार, स्थिति सब कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का परिचय। मित्रों, राजस्थान का परिचय शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान का जो नाम है वो कौन कौन से राजस्थान के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम नाम की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान का नाम आता है एक तो आपका मरुकांतर, ठीक है। मरुकांतर के बाद दूसरा नाम आता है इसका मरु प्रदेश। दोस्तों, मरु प्रदेश के अलावा राजस्थान को बोला जाता है मरुवार, मरुवार ना कि मारवाड़। मरुवार के अलावा उसको बोला जाता है राजस्थान को राजपूताना। राजपूताना के अलावा इसको बोला जाता है राजस्थान। राजस्थान के अलावा बोला जाता है रजवाड़ा। और सबसे लास्ट में हम जिसे बोलते हैं वो है राजस्थान। मित्रों, यह तो बात हो गई हमारे नाम की। तो जैसे मरुकांतर नाम है तो कई बार एग्जाम में जो पूछ रखा है कि मरुकांतर नाम है जो कहाँ से लिया गया है। तो मरुकांतर जो नाम है जो रामायण से लिया गया, रामायण महाकाव्य है, वहाँ से इसका नाम, राजस्थान का नाम मरुकांतर नाम मिलता है। और वाल्मीकि ने सर्वप्रथम इसको मरुकांतर नाम से पुकारा था। ठीक है दोस्तों। इतिहासकार जॉर्ज थॉमस जो था, जॉर्ज थॉमस नामक इतिहासकार ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना शब्द के नाम से पुकारा था। राजस्थान को राजपूताना नाम से पुकारा था। ठीक है, ये दोस्तों इतनी सी बात हो गई। आगे हम बढ़ते हैं। विलियम फ्रैंकलिन नाम का भी एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन नाम ने जो वैज्ञानिक थे, इसने 1805 ईस्वी में अपनी पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया था। इस पुस्तक का नाम जो है मैं लिख देता हूं, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस बुक में इस वैज्ञानिक ने राजपूताना शब्द जो है इसको लिखित में प्रयोग किया था। और जॉर्ज थॉमस ने इसका केवल मौखिक प्रयोग किया था राजपूताना शब्द का, और विलियम फ्रैंकलिन ने इस बुक में इसका लिखित प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, राजस्थान इतिहास का जनक। तो दोस्तों, राजस्थान इतिहास का जनक जो बोला जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड को हम उपनाम इसको बोल सकते हैं घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए घोड़े वाला बाबा नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राजस्थान है। राजस्थान शब्द पे हम आते हैं। तो राजस्थान शब्द जो वर्तमान में हम यूज ले रहे हैं, वर्तमान में जो राजस्थान शब्द को बोले तो हम तो वर्तमान में ऐसे ही बोलते हैं। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी बोलने की? जैसे हम बोल सकते हैं इसको संवैधानिक रूप से दर्जा राजस्थान नाम को कब दिया गया था? तो राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम कानूनी रूप से राजस्थान रखा गया था। ठीक है, राजस्थान का कानूनी रूप से जो नाम है 26 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक रूप से दर्जा दे दिया गया था। क्या? राजस्थान, जिसके बाद से हम आज तक इसको राजस्थान बोलते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान का भूगोल शुरू करते हैं। राजस्थान का भूगोल, इसमें राजस्थान का भूगोल, इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों
राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार के दौरान हम ये पढ़ेंगे तो राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है, और राजस्थान की एशिया में किस क्या स्थिति है, दिशा से गोलार्ध से सब हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विश्व में, विश्व की दृष्टि से हम पढ़ते हैं तो राजस्थान की स्थिति दोस्तों क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी जो दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में जो है हम 4 भागों में बांटते हैं दिशा के हिसाब से, ये हो जाएगी विश्व के 4 पार्ट। ठीक है, तो अब विश्व में भी जैसे गोलार्ध के भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देशांतर, अक्षांश, सब तरह से पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश की दृष्टि से यदि राजस्थान की पूछी जाती है स्थिति, तो अक्षांश की दृष्टि से हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी कैसे होगा दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा नीचे दक्षिण गोलार्ध, ये उत्तरी है, तो ये हमारे यहाँ पे होगा राजस्थान। ठीक है, तो गोलार्ध की दृष्टि पूछा जाता है अक्षांश की दृष्टि से, तो अक्षांश की दृष्टि से हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब दोस्तों देशांतर की दृष्टि से पूछा जाए ऐसा है, तो देशांतर की दृष्टि से हम ऐसे 2 भागों में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम गोलार्ध, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान हमारा हो जाएगा इधर पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश की दृष्टि से ये 2 भाग होते हैं, ये ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उसमें ना आपको अक्षांश पूछा जाता है ना कि देशांतर, दोनों ही ना पूछा जाते हैं, इसको पूरे नक्शे के हिसाब से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि हम चारों दिशा को एक साथ ध्यान देंगे, नज़र देंगे, तो ये पड़ेगा मतलब कुल मिला के यहाँ से दोनों दिशाओं के बीच में, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में हमारा भारत स्थित है, और भारत में इधर राजस्थान है। तो विश्व के और ग्लोब के अनुसार हो जाएगा हमारा जो राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उस कोण को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इस कोण को बोला जाता है ईशान कोण। ठीक है दोस्तों, ईशान कोण। दिशा ना पूछ के आपको कोण भी पूछ लिया जाता है, तो मतलब इसका आ जाएगा विश्व की दृष्टि से ईशान कोण में हमारा राजस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, ईशान कोण आप नोट कर लेना। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति एशिया में क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो एशिया में हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा हमारा फिर से पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो अब एशिया को भी हम 4 भागों में बांट देते हैं, ये हो गया 4 भाग। अब एशिया की स्थिति देखा जाए तो ये हो जाएगी इधर से, तो ये हो गई इंडिया का मैप, ये इंडिया में यह हो गया यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान की स्थिति हमारे एशिया में होगी, ये दिशा पश्चिम, ये हो गई दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान होगा, और इस कोण को बोला जाता है नेतृत्व कोण। ठीक है दोस्तों, नेतृत्व कोण। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कोण के बारे में पूछा जाता है, तो एशिया जो है एशिया की दृष्टि से राजस्थान नेतृत्व कोण में है और दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, इससे कोई भी अनजाना नहीं है दोस्तों, सब इससे परिचित है। तो इंडिया में इंडिया का मैप है ये, इंडिया में हम देखा जाए तो इसको भी हम बांटते हैं 2-4 भागों में अलग अलग। तो दोस्तों ये इंडिया में ये हमारा है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये नीचे दक्षिण हो जाए। तो इंडिया में देखा जाए तो ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा हो जाएगा राजस्थान। और इस कोण को पूछा जाए तो इसका कोण का नाम जो है वायव्य कोण। कौन सा कोण? वायव्य कोण। अधिकतर क्वेश्चन हमारा कोण से ही पूछा जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो हम वापस रिपीट कर लेते हैं। तो भारत की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वायव्य कोण है राजस्थान, भारत में वायव्य कोण में स्थित है, और दिशा पूछी जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, विश्व का पूछा जाए तो विश्व में उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी,
और विश्व में ये हम ग्लोब बोल सकते हैं, विश्व और ग्लोब में हमारा हो जाएगा ईशान कोण और उत्तर पूर्व दिशा। उसी प्रकार एशिया में पूछा जाए तो एशिया में हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, और कोण पूछा जाएगा तो नैऋत्य कोण। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं छोटा सा आपको चार्ट बना के समझा देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो हम सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। ये हो जाएगी दोस्तों पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी उत्तर। भारत में पूछा जाए तो दोस्तों आपको जैसा कि ध्यान है, मैंने बताया भी था और आपको ध्यान है, आप परिचित है भली भांति। भारत में जो होगा वो हो जाएगा आपका, दिशा पूछी जाए उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, और कोण पूछा जाए तो वायव्य कोण। ठीक है, और विश्व और ग्लोब में पूछा जाए तो दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व ये दिशा है, तो इधर हो जाएगा आपका विश्व या ग्लोब बोल सकते हैं हम, विश्व या ग्लोब में कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। इसका कोण मैंने आपको बताया था, इसका कोण हो जाएगा ईशान कोण। ठीक है दोस्तों, और एशिया में मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम में ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में आप यहाँ पे लिख दे एशिया, एशिया में, और दिशा पूछी जाएगी तो दक्षिण पश्चिम दिशा, और कोण पूछ लिया जाएगा तो कोण आपका हो जाएगा नैऋत्य कोण। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कौन सा कोण है, ये कौन, इसमें हमारा जो ये दिशा खाली दिशा है, इसमें मतलब राजस्थान पर यह लागू नहीं होता है। ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व राजस्थान का किसी भी तरह से कोई भी दिशा राजस्थान की नहीं है, ना तो ये एशिया में है दक्षिण पूर्व, ना विश्व में है, और ना कहीं पे भी, मतलब पूरे मैप में दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान का नक्शा नहीं आता है। परंतु इस कोण को अगर पूछा जाए तो ये कोण का नाम इसका जरूर है आग्नेय कोण, आप याद रख लेना, आग्नेय कोण। यह राजस्थान पर लागू नहीं होती, यह आप नोट कर लेना, यह राजस्थान पर लागू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि आग्नेय कोण अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा तो 3 दिशाओं में तो लागू है आपके, और एक दिशा का कौन से में लागू नहीं है, तो आपका दक्षिण पूर्व दिशा में ये जो लागू नहीं आग्नेय कोण है, इसमें राजस्थान पर यह लागू नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको यह पूछा जाएगा निम्न में से किस कोण में राजस्थान स्थित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में राजस्थान स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सूर्य का सीधापन और तिरछापन। राजस्थान में सूर्य किस जिले में सीधा पड़ता है और किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, यहाँ से ये कर्क रेखा हो जाएगी आपकी। कर्क रेखा 2 जिलों से डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, इन 2 जिलों से हमारे कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे आपका होगा सूर्य होगा यहाँ पे भूमध्य रेखा पे, ये मान लो हमारा हो जाएगा सूर्य। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये कौन सी रेखा हो जाएगी आपके, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा। तो दोस्तों सूर्य की जो सबसे सीधी किरण हमारे हैं जो राजस्थान में कौन से जिले पे पड़ेगी, तो ये देख लो सबसे सीधी सबसे पहले जिला आएगा बांसवाड़ा, इधर से ये किरण आएगी बांसवाड़ा पे। उसके बाद हमारी पड़ेगी सबसे सीधी किरण पूछी जाए तो डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, ज्यों ज्यों हम जैसे इनका क्रम देखा जाए तो सीधेपन का, तो बांसवाड़ा के बाद सीधी पड़ती है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में सूर्य की किरण पड़ती है हमारे सीधी, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा राजसमंद, राजसमंद के बाद इधर हो जाएगा हमारा पाली, पाली के बाद इधर हो जाएगा जोधपुर,
जोधपुर के बाद जोधपुर के ऊपर इधर नागौर हो जाएगा, नागौर के ऊपर यहाँ इधर हो जाएगा बीकानेर आपका, बीकानेर से हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका चूरू, चूरू और ये हो जाएगा इधर आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद इधर हो जाएगा आपका गंगानगर। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य के सीधापन का क्रम। सबसे ज़्यादा सूर्य सीधा हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से मैं जैसे एक रेखा इधर में बना देता हूँ। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तिरछापन सूर्य का, ये हो जाएगा सूर्य का तिरछापन और ये हो जाएगा आपका सीधापन इधर। ठीक है, सीधापन का पूछा जाएगा। यहाँ से आपको जिले शुरू करने हैं दक्षिण दिशा से, उत्तर की ओर जाना आपको सीधा से तिरछापन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर राजस्थान में सीधेपन का सही क्रम हो तो सबसे पहले जिला बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ऐसे करके आप चले जाना आपको उत्तर की ओर। अगर आपको पूछा जाएगा राजस्थान में सबसे तिरछी किरण सूर्य के कौन से जिले में पड़ती है, तो सबसे तिरछी किरण आपको ये देख लो, तिरछापन सबसे ज़्यादा तिरछी, ये पूरा सूर्य इधर हो जाता है, तो तिरछी सबसे किरण हमारी पड़ेगी गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, बीकानेर, ऐसे करके आपको इधर आ जाना है दक्षिण की ओर। ठीक है, ये क्रम हो जाएंगे दोनों। तो अगर पूछा जाए आरोही क्रम और अवरोही, तो भी सेम ही बात है। सीधे सूर्य का सीधापन है, मतलब सीधा आरोही क्रम में सीधापन कैसे होगा, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम, जैसे सबसे कम पहला होगा सीधापन, उसके बाद धीरे धीरे होगा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। सीधेपन का आरोही क्रम पूछा जाएगा इधर से होगा, ना कि आपको इधर से करना है। बढ़ते क्रम में ज्यों ज्यों सीधापन बढ़ेगा, नीचे आएंगे हम इधर तो सीधापन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर से वही बात इधर से। और अवरोही क्रम पूछा जाए तो अवरोही क्रम सीधापन घटेगा, अवरोही क्रम में सीधापन घटेगा, मतलब सबसे ज़्यादा इधर था फिर कम हो जाएगा। तो अवरोही क्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर से आपको शुरू करना। ये हो जाएगा आपका सूर्य का सीधापन और तिरछापन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सीधापन तिरछापन में आरोही अवरोही पूछ ले तो ध्यान देना, आरोही अवरोही उल्टा हो जाएगा इसका, आरोही इधर से हो जाएगा और अवरोही इधर से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की और चलते हैं। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, और अक्षांश की बात करते हैं तो आपका अक्षांश शुरू होता है बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर आपका अंतिम बिंदु है आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, जो कि कोणा गांव गंगानगर में इसका अंतिम बिंदु है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिम दिशा में हमारा अंतिम छोर है कटरा बिंदु, कटरा जैसलमेर में पड़ता है, और यहाँ पे है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये आपका देशांतर अंतिम बिंदु इस देशांतर का सिलाना गांव में 78 डिग्री 17 मिनट। ये तो हो गई आपके देशांतर की बात, अक्षांश और देशांतर दोनों की। 69 डिग्री 30 से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अक्षांश भी हो गया, देशांतर भी हो गया। अंतिम बिंदु चारों आपको याद रखने हैं। पूर्व में हो जाएगा धौलपुर का सिलाना गांव, पश्चिम में हो जाएगा कटरा गांव जैसलमेर, और उत्तर में हो जाएगा आपका कोणा गांव गंगानगर, और इसी के साथ दक्षिण में हो जाएगा आपका बोरकुंडा बांसवाड़ा। अब दोस्तों वापस हम रिपीट करते हैं शॉर्ट में, इसकी लंबाई वगैरह सब आप एक ही मैप में आपको मैं बता देता हूँ। पूर्व से पश्चिम लंबाई हो जाएगी आपको 869 किलोमीटर। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबी है ये हो जाएगी आपकी 826 किलोमीटर। ये तो दोस्तों आम बात है, सबको याद है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है राजस्थान की। कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है विकर्णीय लंबाई। विकर्णीय लंबाई कैसे, विकर्णीय लंबाई होता है जैसा ये हो जाएगा आपको ऐसे, तो विकर्ण हो जाएगा इस प्रकार हमारा। ठीक है, क्रॉस की टाइप जो ये मैंने बना रखा है। विकर्णीय लंबाई में अगर आपको पूछा जाता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपकी 850 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई। और उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को आपको कहो ये लंबाई पूछी जाए तो ये हो जाएगी आपका 784 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका शॉर्ट मैप, जिसमें आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है।